ज्ञान ने मानव जाति को विकास के अनेक सोपान प्रदान किए, प्रगति के अनेक रास्ते खोले, रोजगार के अनेक संस्थान, इंस्टीट्यूट और फैक्ट्रियां, कंपनियां खुली, अनेक हॉस्पिटल बने, चिकित्सा की अनेक व्यवस्थाओं में आधुनिकता आई। लेकिन फिर भी हर गली, हर मोहल्ले में क्लिनिक बना, लेकिन फिर भी बीमारों की संख्या कम नहीं। आज मानव जाति अनेक विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। ऐसे में हम 100 वर्ष तक बिना दवाइयों के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसका रहस्य प्रदान करता है भारतीय धर्म ग्रंथ, भारतीय साहित्य, भारतीय वैदिक परंपरा से निकले हुए वह रहस्य जो हमें स्वस्थ रहने का रहस्य प्रदान करते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान। आज हम जानेंगे किस प्रकार से इस प्रथम कड़ी में कि हम 100 वर्ष तक स्वस्थ रह सकते हैं, इसका आधार क्या है। स्वस्थ रहना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। इसी आधार पर हमारे ऋषिगणों ने मनुष्य के लिए जीवेद शरत शतम अर्थात 100 वर्ष तक स्वस्थ और निरोगी जीवन जीकर कैसे हम हमारे जीवन का आनंद लें, इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र हमें प्रदान किया है। शायद इसीलिए वैदिक परंपरा में 4 पुरुषार्थों की अवधारणा रखी गई है, 4 पुरुषार्थों की परिकल्पना की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक। इस प्रकार से 4 पुरुष आश्रमों के जीवन की परिकल्पना की गई है। 4 आश्रम बना करके जीवन को मर्यादित किया गया है। लेकिन आधुनिक समय में क्या हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर पाते हैं? आज के युवा जब तक अपनी यौवन अवस्था में शादी के मुकाम तक पहुंचते हैं, तब तक वह बिल्कुल ही यौन संबंध बनाने के लिए भी अपने आप को स्वस्थ नहीं पाते हैं। वह अपने स्वास्थ्य को, यौवन अवस्था को खो चुके होते हैं। यही अवधारणा गृहस्थ आश्रम की भी है। क्या हम गृहस्थ आश्रम का समुचित तरीके से परिपालन कर पाते हैं? जिसकी अवधि 25 से 50 वर्ष दी गई है, तो वह भी हम सब ठीक नहीं कर पाते हैं। यह भी जानने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जहाँ वानप्रस्थ आश्रम की परिकल्पना 50 से 75 वर्ष की गई है, क्या हम उसकी परिपालना करते हैं? जहाँ संन्यास आश्रम की परिकल्पना 75 से 100 वर्ष तक की गई है, क्या हम उसकी परिपालना करते हैं? आवश्यक नहीं है कि जंगल में जाकर के वानप्रस्थ आश्रम का परिपालन किया जाए। आवश्यक नहीं है कि संन्यास आश्रम का परिपालन जंगल में जाकर के किसी बिहेड़ में जाके किया जाए। उसकी परिपालना गृहस्थ में रहते हुए भी, घर पे रह के भी की जा सकती है। इसी परंपरा में भारतीय ऋषियों ने बिना औषधि के कायाकल्प करने के रहस्य का उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसी प्रकार 4 आश्रमों के साथ 4 पुरुषार्थ की परिकल्पना भी हमारे वैदिक संस्कृति में की गई है। 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की बात कही है। अर्थ महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थ और काम की पूर्ति धर्म आधारित थी, इसीलिए लोग संतुष्ट थे, मानसिक रूप से स्वस्थ थे। आज जितनी भी विभिन्न बीमारियां जीवन के अंदर आ रही है, उनका प्रमुख कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ होना है। मानसिक अस्वस्थता के कारण ही आज शरीर के अंदर जो रोग आ रहे हैं, उनमें 90% रोगों का कारण मानसिक अस्वस्थ होना है। आखिर भारतीय मानस जो हमेशा स्वस्थ रहता था, इनमें रोग की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मुख्य रूप से यह रहा: हमारी जीवन शैली का त्रुटिपूर्ण होना, हमारा आहार का असंयमित होना, मानसिक तनाव का होना, चौथा बैक्टीरिया और वायरस। हमारी जीवन शक्ति, अगर प्राण शक्ति अक्षुण्ण रहे, प्राण शक्ति बढ़े, तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। भारतीय योग परंपरा में भी पंचकोशों की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्राण में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश की परिकल्पना प्रमुख है। तो रोग हमें कभी नहीं सता सकता अगर हमारी प्राण शक्ति उत्कृष्ट हो। प्रगतिशील सभ्यता की दौड़ में अग्रणी मानव को पीछे की ओर लाना होगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। उत्तम स्वास्थ्य बिना औषधि के हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके जीवन के कई महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिनमें से प्रमुख सूत्र हैं: खाद्य पदार्थों का सही चुनाव, सही खाने का तरीका, समुचित परिश्रम, व्यायाम करें, अव्यवस्था से बचकर व्यवस्थित दिनचर्या, उपवास, शरीर शुद्धि व कायाकल्प के सिद्धांत, स्वस्थ चिंतन व स्वस्थ मन। अगर स्वस्थ चिंतन होगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ मन होगा,
और स्वस्थ मन होगा तो निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ होगा और व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार की व्याधि आने की संभावना है ही नहीं है। भागवत गीता में भी 6 अध्याय के 17वें श्लोक में इसका उल्लेख किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य क्रमसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योग भव दुख है। भगवत गीता भी हमें बिना जाति धर्म के ये संदेश देती है, महत्वपूर्ण है।